नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के परिषदीय यानी सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को लेकर एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसने यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद की ओर से 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक अब बिना अनुमति के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़े लोगों और अन्य बाहरी व्यक्तियों के लिए सरकारी स्कूलों में प्रवेश और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है। यानी अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल पहुंचता है और वहां बच्चों, शिक्षकों या विद्यालय की तस्वीर और वीडियो बनाना चाहता है तो ऐसा नहीं किया जा पाएगा। विभाग की दलील भी सामने आई है। कहा गया है कि बाहरी लोगों के अनाधिकृत प्रवेश और फोटो वीडियोग्राफी से विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित होता है। इसके साथ ही शिक्षकों की गरिमा और विद्यालय के वातावरण पर भी असर पड़ता है। अब सवाल है कि क्या इस आदेशों से स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा या फिर इसका दूसरा पहलू यह भी है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये जनता के पैसों से चलने वाली संस्थाएं हैं और इन स्कूलों की व्यवस्था, पढ़ाई, भवन, बच्चों की सुविधाएं और शिक्षकों की स्थिति को लेकर जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद प्रवेश और फोटोग्राफी की जा सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई आम व्यक्ति सरकारी स्कूल की वास्तविक स्थिति को दिखाना चाहता है तो क्या उसे आसानी से अनुमति मिल जाएगी? मान लीजिए किसी स्कूल में भवन जर्जर है, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय की स्थिति खराब है, शौचालय गंदा है, पढ़ाई से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस समस्या को कैमरे के सामने लाकर जनता तक पहुंचाता है तो क्या उसे पहले अनुमति लेने के लिए विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा, साहब की पैरोकाली करना पड़ेगा? और अगर अनुमति नहीं मिली तो फिर जनता को स्कूल की वास्तविक तस्वीर कौन दिखाएगा? यहां पर एक बात साफ करना जरूरी है कि बिना अनुमति किसी स्कूल में घुसना या बच्चों की तस्वीरें और वीडियो बनाना उचित नहीं माना जा सकता है। बच्चों की निजता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ पारदर्शिता और जनहित भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए सवाल आदेश का विरोध करने का नहीं है, सवाल है इस आदेश को लागू करने के तरीके का क्या होगा। क्या अनुमति की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी और समयबद्ध होगी? क्या जनहित से जुड़े मामलों में पत्रकारों और सोशल मीडिया के जिम्मेदार लोगों को अनुमति दी जाएगी? और क्या सरकारी स्कूलों की कमियां सामने आने पर भी कैमरे को उतनी ही आसानी से अंदर जाने दिया जाएगा? सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की आवश्यक आवाजाही पर नियंत्रण होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या नियंत्रण के साथ साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी? क्या जनहित की रिपोर्टिंग के लिए अनुमति व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या किसी स्कूल की वास्तविक समस्या लाने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसलिए रोका जाएगा क्योंकि वह यूट्यूबर है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई आम व्यक्ति मोबाइल लेकर जाने वाला था? उसकी रिपोर्टिंग को एक जिम्मेदार जनमाध्यम के रूप में देखा जाएगा क्या? यही फैसला इस आदेश की असली तस्वीर तय करेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ यूट्यूबर के स्कूल में जाने का नहीं है, सवाल है सरकारी स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी जनता तक कैसे पहुंचेगी? अगर व्यवस्था अच्छी है तो फिर कैमरे से डरने की जरूरत क्या है? और अगर कमी है तो उसे सुधारने के लिए सामने आना ही चाहिए। फिलहाल आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तथा फोटो वीडियोग्राफी पर रोक है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस आदेश का पालन किस तरह कराया जाता है और अनुमति मांगने वालों के साथ विभाग का रवैया क्या होता है। आप इस आदेश को कैसे देखते हैं? क्या सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक सही है या जनहित में जिम्मेदार पत्रकारिता और सोशल मीडिया रिपोर्टिंग के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अमित तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।